ये क्या खोया क्या पाया? पाया तो कुछ नहीं, सिर्फ खोया है। और मालेगांव के आवाम ने काफी कुछ खोया है। जो सारे मसाइल 20 साल पहले हमारे पास थे, आज भी वही है। बीजेपी की सरकार देश में भी है, राज्य में भी है। और बीजेपी के लोगों ने कहा है कि हम देश में, दुनिया में तीसरी सत्ता बनने जा रहे हैं। हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं। हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे तो ना लोगों के पास सड़क है, ना गटरे है, ना पानी का मसला हल हो रहा है, ना यहाँ पे कचरा उठाया जा रहा है, ना यहाँ अच्छी स्कूलें बन रही है, ना यहाँ अच्छे कारोबार लग रहे हैं। तो ना हमारे बच्चों के पास शिक्षा है, ना हमारे बच्चों के पास अच्छी कोई नौकरी है। और जो भी है वो सिर्फ गुंडागर्दी बढ़ाई जा रही है। गुंडों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको खुलेआम एमडी का ड्रग दिया जा रहा है, कुत्ता गोली दी जा रही है। उसकी वजह से बड़ी मात्रा में चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग जैसी चोरियां ये कुत्ता गोली वाले लड़के कर रहे हैं। और इनको जेल से छुड़ाने का काम, जेल में इनको हर महीने 5,000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजने का काम, ये सारे मंत्री की तरफ से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी में हम आगे जाना चाहते थे, लेकिन हम तो पीछे आ चुके हैं। और जैसे बंडू काका बच्चाओं की अचानक पॉलिटिकल पैराशूट एंट्री, आपको क्या लगता है कि ये आवाम के लिए है या फिर कोई चला रहा है उनको? पैराशूट एंट्री इसलिए है क्योंकि जो यहाँ हमारे मंत्री साहब है, उनको उनका चुनाव में हारना लगभग तय लग रहा है। और उसमें वो मुस्लिम वोट को काटना चाहते हैं। तो बीजेपी की मदद से उन्होंने बंडू काका को लाया है। वो जिस तरीके से खर्चा कर रहे हैं, वो खुद ही जिस दिन उनका नामांकन दाखिल करे उस दिन रैली में बोले थे कि मैं एक गोदड़ी लेके आया था। तो जो आदमी सिर्फ एक गोदड़ी लेके आया था, उसके पास इतना खर्चा करने को पैसा कहाँ से आया? तो ये जो सारा पैसा आया है, तो ये बीजेपी की तरफ से आ रहा है। गिरीश महाजन और जो 40 गांव के हमारे आमदार है मंगेश चौहान, इनके जरिए से इनको फाइनेंस किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि सारी जगह उन्होंने जो फोटो लगाया नेता की जगह, वो सुनील गायकवाड़ साहब का है। तो सुनील गायकवाड़ साहब ये बीजेपी का मेन चेहरा है, और वो बीजेपी पार्टी की इजाजत के बगैर उनके स्टेज पे नहीं जा सकते। और अगर गए हैं तो फिर उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उनको पार्टी से निकाला क्यों नहीं जा रहा? तो वो हमारे सामने सवाल है। और आज उनका बैनर आपने देखा होगा, तो भगवा बैनर लगा रहे हैं, उसके ऊपर बाला ठाकरे की फोटो लगा रहे हैं, उसके ऊपर आनंद दिघे की फोटो लगा रहे हैं। तो वो तो हिंदू एजेंडा दिखा के हिंदू वोटों को गुमराह कर रहे हैं, वहाँ मुस्लिम वोटों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो ये सिर्फ जो मेरे तरफ आने वाली वोट है उसको काटने के लिए उम्मीदवारी उनकी है, बाकी वो कोई सीरियस कैंडिडेट तो है नहीं।